अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी आफ़ियत में रखे और जो रमज़ान की चंद सातें बची हैं अल्लाह ताला उन सातों को हमारे लिए बख्शिश का बाइस बना दे। आमीन सुम आमीन। और आप देख रहे हैं ये सूर्या के एलसीसी और उसके पीछे है ट्विन टावर। और मैं जा रही थी आज सूर्या के एलसीसी शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि अब यहाँ पर जो है वो 2 दिन ही बाकी बचे हैं रमज़ान ख़त्म होने में और ईद आने में। तो मुझे जो है वो बच्चों के लिए भी कुछ ज़रूरी ईद की शॉपिंग करनी थी, जो कि बिल्कुल हो ही नहीं पाई थी लॉकडाउन की वजह से। तो इसी वजह से आज मैंने प्लान किया था कि हम जो है वो जाएंगे KLCC और वहाँ से हम बच्चों की ख़रीदारी भी करेंगे और अपनी भी जो चीज़ें हमारी रह गई हैं वो भी हम ले लेंगे। तो एक दिन में ही सारी ख़रीदारी मुकम्मल करना ज़रा मुश्किल ही होता है, लेकिन आज हम तय करके निकले थे कि जितना भी हो सकेगा वो हम आज ही कर लेंगे। मेरी अपनी जो है वो आदत ये है कि मैं हमेशा बच्चों की ख़रीदारी जो है रमज़ान से पहले ही मुकम्मल कर लेती हूँ, ताकि रमज़ानों में परेशानी ना उठानी पड़े, बार बार बाज़ार ना जाना पड़े। और अगर जो चीज़ बच जाए वो चलो रमज़ानों में आप बाज़ार जाएं और जाके लेकर आ जाएं, क्योंकि रमज़ान फिर पूरे ज़ाया हो जाते हैं अगर आप बार बार बाज़ार जाते हैं तो। लेकिन इस दफ़ा सिचुएशन बहुत मुख्तलिफ थी, लॉकडाउन चल रहा था 3 महीने से और ये सब सिचुएशन जो है वो सभी जानते हैं कि किस तरह के हालात चल रहे हैं। और मैं आज ख़ुद जो है वो तकरीबन 3 महीने के बाद ही आज KLCC आ रही थी, क्योंकि ज़ाहिर है सब चीज़ें बंद पड़ी थी। फिर रमज़ानों में जो है वो बाज़ार वगैरह तो ये खुल गए थे, मॉल्स वगैरह, लेकिन फिर आपके लिए मुश्किल ही होता है कि रमज़ानों में बाज़ार निकलना आना। तो अभी भी जो है वो हम बड़ी हिम्मत करके मैं निकली थी, क्योंकि अब बहुत कम टाइम रह गया था और बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो लेना ही होता है ईद के लिए, ताकि उनको भी अंदाज़ा हो कि ईद है और ईद पे हम कुछ नया ले रहे हैं और हमारे लिए कोई चीज़ आई है। तो बहरहाल अब हम लोग जो है वो पार्किंग में आ गए थे KLCC की और हम यहाँ पर जो है वो पार्किंग करने लगे थे। तो बहरहाल आप ये जो गाड़ियों का रश देख रहे हैं तो इसका आप ये अंदाज़ा मत लगाइएगा कि जो है वो बाज़ार में बहुत रश था। बाज़ार में बिल्कुल भी रश नहीं है और ऑलमोस्ट सारे स्टोर खाली ही पड़े थे। बिल्कुल मतलब ज़िंदगी में मैंने पहली मर्तबा अपने जहाँ जब से मैं मलेशिया में रहती हूँ मैंने पहली मर्तबा जो है वो KLCC जो है वो इतना खाली देखा। तो मैं बहुत हैरान हो रही थी कि मतलब सब कुछ खुला हुआ भी है, फिर भी लोगों का बाज़ार की तरफ कोई रुख नहीं है, वो मतलब नहीं है बाज़ार की तरफ। और बहुत ज़रूरी ही जिनको जो चीज़ें लेनी है वही बस नज़र आ रहे थे। ज़ाहिर है जो बाज़ार आ रहा है वो ज़रूरी ही सामान लेने आ रहा है। और आप जो ये गाड़ियों का रश देख रहे हैं तो ये सिर्फ इस वजह से है कि 4 फ्लोर में से सिर्फ 1 फ्लोर जो है वो उन्होंने खोल रखा था पार्किंग के लिए। तो मैं जो है वो वहाँ से पार्किंग करके हम जो है वो आ गए मार्क एंड स्पेंसर। और मार्क एंड स्पेंसर पे जो ये 70% ऑफ देख रहे हैं ये बहुत ही मतलब सिलेक्टेड चीज़ों पे था। मतलब वो चीज़ें थी औरतों और आदमियों के, जेंट्स के कपड़े थे और जो बिल्कुल हमें लेने ही नहीं होते, और उन पे ही बस ये 70% ऑफ था। इसके अलावा जो है बहुत ही ऐसी चीज़ें थी जो हम लोग नॉर्मली यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। तो इसके अलावा कोई ऐसी ख़ास सेल नहीं नज़र आई इस दफ़ा ईद पर। और इस वजह से जो है क्योंकि ज़ाहिर हालात भी इस तरह के हैं कि ज़्यादा सेल वगैरह लगी ही नहीं। तो आप स्टोर भी देख रहे हैं कि बिल्कुल चंद लोग ही नज़र आ रहे हैं। तो खैर हम लोग ने फिर मार्क एंड स्पेंसर से जो हम लोग को लेना था वो हम लोगों ने ज़रूरी चीज़ें ली। फिर कॉन्फेक्शनरी वाली जगह है, उधर से हम लोगों ने कुछ बिस्किट्स कुकीज़ वगैरह लेनी थी वो लिए। और ये सब चीज़ें हमने यहाँ से लेकर, तो ये यहाँ पे बेकरी आइटम वगैरह भी अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन उन्होंने बेकरी जो है वो बंद करके रखी थी। सिर्फ जो बिस्किट्स वगैरह हैं, चॉकलेट्स हैं, सिर्फ वही वो दे रहे थे यहाँ पे, मतलब रखे हुए थे। तो हमने वहाँ से वही चीज़ें वगैरह ली। और उसके बाद जो है फिर मैं बच्चों के कपड़े वगैरह देखने लगी। तो ये बच्चों के कपड़े भी मुझे कुछ समझ नहीं आए, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि विंटर जो कलेक्शन थी वही अभी तक रखी हुई थी और बहुत मोटे मोटे जैकेट टाइप की चीज़ें जो हैं वो अभी तक रखी हुई थी। तो आप देख सकते हैं कि ये सब जैकेट्स और मोटे मोटे वूलन टाइप की चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही हैं। फिर वहाँ से हमने चीज़ें लेने के बाद मैं आईसीटान चली गई। आईसीटान से मैंने बच्चों का कुछ सामान लिया, लेकिन उस टाइम पे मैं ख़रीदारी करी थी इसलिए बिल्कुल वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। और ये बहरहाल उसका जो लेडीज़ शूज़ और बैग्स का फ्लोर था ये भी आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली ही पड़ा है। तो यहाँ पे भी कोई भी नहीं था ख़रीदार। और बहरहाल यहाँ पे काफ़ी सारे बैग्स की वैरायटी थी, बहुत सारे शूज़ की वैरायटी थी। और मैं अपने लिए शूज़ लेना चाह रही थी, लेकिन मुझे कुछ 1-2 पसंद भी आए, लेकिन
मतलब समझ नहीं आया कि मुझे लेना चाहिए कि नहीं, तो मैं इतनी जल्दी फ़ैसला भी नहीं कर पाई। और बैग्स वगैरह की यहाँ पे अच्छी खासी वैरायटी थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे हर तरह के बैग्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो मैंने भी एक मतलब ऐसे ही एक तायराना सी वीडियो जो है वो बना ली कि यहाँ पे बहुत सारे बैग्स थे, तो उसमें से मैंने एक बैग सेलेक्ट भी कर लिया और वो ले भी लिया। तो मैं आपको जो है वो अभी दिखाऊंगी कि जो है मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं, क्योंकि जब आप चीज़ें पसंद करने लगते हो तो फिर वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है, या वीडियो बनाते हुए चीज़ को पसंद करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए जो है वो मैंने बस ये एक ऐसी शूटिंग कर ली थी बैग्स की। लेकिन यहाँ पर जो है वो आइसेटान में जो है बैग्स की बहुत अच्छी वैरायटी थी, मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ें नज़र आई, हर तरह की वैरायटी नज़र आ रही थी। इसके अलावा बच्चों के लिए कुछ और चीज़ें लेनी थी जो कि यूनिक्लो से मैंने ले ली। और क्योंकि ज़ाहिर बच्चे मुख्तलिफ़ एज के हैं, मुख्तलिफ़ जो है वो उनके फेजेज़ हैं, तो किसी का सामान कहीं पे मिलता है, किसी का सामान कहीं पे मिलता है, किसी का सामान कहीं मिलता है। तो बस वही चीज़ें सब हम ख़रीदारी वगैरह करके अफ्तार करके फिर उसके बाद हम घर आ गए। और घर आने के बाद जो है ये सब चीज़ें अब मैंने रख दी थी यहाँ पर, तो मैं आपको जो है वो दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ली हैं। और ये जो है बैग्स हैं, जो मैंने पर्स लिया है ये उसका थैला है, और मार्क स्पेंसर से जो चीज़ें ली हैं वो भी इसमें ही रखी हैं। इसके अलावा बच्चों के कपड़े वगैरह वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये है वही कुकीज़ और बिस्किट्स वगैरह जो बच्चों को पसंद है, वो जो खाते हैं, तो वही जो है वो हम लोगों ने ले लिए थे वहाँ से चीज़ें। इसके अलावा जो है वो यही है। अच्छा, इस कमरे के अंदर जो है वो थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम था, शेड पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा शैडो पड़ रहा था। तो मैंने फिर अभी थोड़ी वीडियो तो मैंने यहाँ पर शूट करी, लेकिन उसके बाद फिर मैं सामान उठाकर जो है मैंने ऊपर के फ्लोर पे ले गई और फिर मैंने बाकी शूटिंग जो है वो वहाँ से ही की है। अच्छा, ये जो है मैं आपको बता रही हूँ कि शेडो जो पड़ रहा है, तो ये शेडो आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो बहरहाल ये जो है मेरे हस्बैंड ने एक परफ्यूम लिया मार्क एंड स्पेंसर से, तो उन्होंने किसी को गिफ्ट देने के लिए लिया अपने फ्रेंड को, और ये अच्छा परफ्यूम था काफ़ी। लेकिन एक चीज़ जो है बाज़ार में काफ़ी मुश्किल हुई, वो थी चीज़ें ट्राई करना। तो वो बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि उन्होंने तमाम फिटिंग रूम्स वगैरह जो हैं वो बंद करके रखे हुए थे, तो ये बहुत बड़ा मसला हुआ। इसके अलावा ये है वो बैग जो मैंने लिया, इसके अंदर 2 शेड थे, पिंक भी था, लेकिन वो पिंक मुझे सही नहीं लग रहा था, मतलब काफ़ी गर्लिश टाइप लग रहा था। तो ये मुझे कलर अच्छा लग रहा था, तो मैंने फिर ये कलर ले लिया। तो अभी ये जब सब चीज़ें जो हैं वो ले ली हैं मैंने, और अब जो है मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने बच्चों का क्या क्या सामान लिया है, और अपने लिए भी जो चीज़ें ली हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो बहरहाल उस कमरे के अंदर लाइट जो है वो असल में गेस्ट रूम है, तो वो उसके अंदर मैं चीज़ें रख तो देती हूँ, लेकिन उसमें लाइट जो है वो इस तरह से लगी हुई है कि उसमें शेडो बहुत पड़ता है। तो इसलिए अब मैं ये चीज़ें जो है मैं सब बाहर निकाल के ले आई चीज़ें, और अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये यूनिक्लो एक्चुअली मैं आपको बताऊँ कि यूनिक्लो एक जापानीज़ स्टोर है कपड़ों का। इनके कोई डिज़ाइनिंग वगैरह तो इतनी ख़ास नहीं होती है, लेकिन कपड़ा इनका बहुत अच्छा होता है। तो मैं बच्चों के ट्राउज़र्स वगैरह और पजामे, इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो मैं यूनिक्लो से ही लेती हूँ। तो वो काफ़ी चलते भी हैं, और मैं बहुत ज़्यादा कपड़े बनाती भी नहीं हूँ, तो इसलिए मैं चीज़ें ऐसी लेती हूँ कि वो मज़बूती के साथ चलें। जी हाँ, बिल्कुल, मैं बहुत कम कपड़े बच्चों के बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे बढ़ती उम्र के होते हैं और कपड़े कम ही बनाने चाहिए बच्चों के। ये भी जो है वो ले ली थी एक शर्ट, और ये भी बहुत प्यारी रेडिश कलर की शर्ट है इसके साथ। तो ये मैंने एक अपनी बेटी के लिए ये ट्राउज़र और ये उसके साथ ये एक शर्ट इसके साथ ले ली। लेकिन उसके पास और भी पाकिस्तान से आए हुए ईद के कपड़े कुछ रखे हैं, और पहले के भी उसके पास कपड़े हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कपड़े मैंने उसके लिए नहीं लिए, सिर्फ ईद के नाम से ही कुछ कपड़े बन जाएं बच्चों के, इसलिए ये सब चीज़ें ले ली। तो मैं बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं बनाती हूँ, और फिर ऐसे ले लेती हूँ कि जो ज़रा अच्छी क्वालिटी के हों और ज़रा ज़्यादा दिनों तक वो इस्तेमाल में आ जाएं। तो बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा बनाने भी नहीं चाहिए, क्योंकि होता यही है कि बच्चों के कपड़े जो हैं वो फटते तो नहीं हैं, पुराने भी नहीं हो पाते, लेकिन वो बेकार हो जाते हैं क्योंकि वो छोटे हो जाते हैं। तो ये इस वजह से मैं जो है वो बहुत चीज़ें नहीं बनाती हूँ। ये भी मैंने अपनी एक बेटी के लिए जो है वो पैंट ली, और सबसे ज़्यादा मसला जो बाज़ार में हुआ, जो पेश आया, वो आया चीज़ें ट्राई करने का। क्योंकि अब ये शर्टें और पैंट वगैरह तो ऐसी चीज़ें हैं कि ये तो पहनकर ही सही पता चलता है, लेकिन वहाँ पे जो इशू था वो तमाम स्टोर्स पे एक ही था कि कहीं पर भी फिटिंग रूम ओपन नहीं था, उन्होंने टेम्पररी बंद किए हुए थे, और वो ज़ाहिर है आजकल के हालात की वजह से
तो उसकी वजह से बड़ी सोच समझ के चीज़ें लेनी पड़ी, बड़ा नाप के। लेकिन वो ये था कि वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे थे, बहुत मतलब वो बिल्कुल बुरा नहीं मान रहे थे कि वो कि बच्चों को नापना है तो वो इंची टेप से वो बच्चों की खुद नाप लेकर और कि ये वाला साइज़ आएगा, ये साइज़ आएगा। वरना वैसे नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि एलसीसी में मैंने कभी नहीं देखा कि कोई स्टोर में इस तरह से जो है वो वहाँ के काम करने वाले जो हैं वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होकर जो है वो आपको चीज़ें जो है वो बेचें। लेकिन इस दफ़ा जो है वो मैंने देखा कि वो क्योंकि ट्रायल रूम बंद थे तो वो ख़ुद बहुत ज़्यादा पेश थे। ये मैंने अपने बेटे के लिए पैंट ली, ये उसके लिए शर्टें ली, और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम इस ब्रांड की चीज़ें ली हैं। लेकिन वो क्वालिटी ही बहुत अच्छी लग रही थी, देखने में ही पता लग रहा था कि बहुत अच्छी क्वालिटी की शर्टें हैं। और उसकी जो है वो मैंने शर्टें ली क्योंकि वो अभी 5 साल का है, तो अब उसके भी मैं कपड़े बहुत ज़्यादा नहीं बनाती, और उसकी जो पहले की शर्ट्स जो वो यूज़ करता है वो भी अब उसको छोटी हो गई हैं। वरना ऐसा नहीं है कि वो मतलब नए नए कपड़े आते जाएं और वो बच्चे जो हैं वो उनको छोटी हो जाएं और फिर वो पहनने में ना आए। तो इस वजह से जो है मैं बहुत लिमिटेड कपड़े बच्चों के बनाती हूँ, क्योंकि असल हकीकत तो यही है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा गंद जो है वो इन कपड़ों का ही मचा हुआ है। तो ये एक अलग मुद्दा है, हम इस पर कभी और फिर बात करेंगे। लेकिन बहरहाल लिमिटेड और जितनी ज़रूरत हो बस उतने ही कपड़े ख़रीदने चाहिए, उतनी ही ख़रीदारी करनी चाहिए। तो बहरहाल ये बच्चों की ईद की शॉपिंग थी, तो वो माशाल्लाह से बहुत खुश भी थे कि उनका सामान आया है ईद के लिए, और वो मिला जुला के अपने पहनते रहेंगे इस तरह से, कहीं आना जाना होगा जैसा भी। इसके अलावा जो है मैंने अपने लिए जो है वो लिए हैं कुछ स्कार्फ्स, और मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत अच्छी क्वालिटी के, बहुत अच्छे कपड़े के जो है वो स्कार्फ्स मिल गए। और ये है स्कार्फ एक बहुत प्यारे कलर का, बहुत अच्छा लग रहा था ये। और एक मैंने जो है वो इसी वजह से जो है मुझे मैं स्कार्फ पहनती हूँ, तो इस वजह से जो है मुझे स्कार्फ की ज़रूरत रहती ही है। तो ये एक गोल्डन ब्राउन कलर का, ये भी बहुत प्यारा कलर है, और इसका भी बहुत अच्छा जो है वो लुक आ रहा था। ये एक स्कार्फ मैंने लिया। और जो मेरा तीसरा जो है वो ये एक ब्लैक और वाइट सा जो है, ये भी स्कार्फ ले लिया क्योंकि इस तरह का तो बहुत हर चीज़ पर ही चल जाता है। तो ये भी एक स्कार्फ बहुत अच्छा लग रहा था। और ये सबसे अच्छी बात ये है कि इनका कपड़ा बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा कपड़ा है, और ये बहुत अच्छे जो है वो क्वालिटी के जो है वो लग रहे थे स्कार्फ। तो मैंने ये स्कार्फ ले लिए। तो ये थी एक हमारी शॉपिंग, और ये था हमारा शॉपिंग हॉल। और आप बताइएगा कि आपको ये शॉपिंग कैसी लगी, और आपको चीज़ें सारी कैसी लगी, आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगे तो लाइक का बटन स्मैश ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखें, और आप सब लोगों को पेशगी ईद मुबारक। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं दूसरी वीडियो में। और हाँ, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो जो है वो होगी शाउट आउट वीडियो, तो वो ज़रूर देखिएगा। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।